बूढ़े माँ बाप की बेबसी। शुक्रवार का दिन था। दफ्तर और स्कूल में गुरु पूर्णिमा की छुट्टी थी। सब आराम से सो रहे थे। कुसुम जी धीरे से रसोई में गई और 2 कप चाय बनाकर बरामदे में बैठ गई और बोली, सुनते हैं चाय बन गई है, आइए बाहर। हल्की धूप है और हवा भी अच्छी चल रही है और विटामिन डी के लिए दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। जब फ्री में भगवान विटामिन बांट रहे हैं तो कमरे में क्यों बैठे हैं। तुम जी अपने पति किशोर बाबू से कहती हैं। किशोर बाबू कमरे से बोले, आता हूँ भगवान। 1 कप चाय बनाई हो और बुला रही हो ऐसे जैसे चाय के साथ ना जाने क्या क्या खिलाओगी। सही कहते हैं लोग, कमाऊ पति लाख का और रिटायर पति खाक का। इतना कहकर बाहर पीछे पीछे खाट पर आकर बैठ गए। कुसुम जी बोली, ये जो आपने अभी अभी एक जुमला बोला उसकी क्या ज़रूरत थी। किशोर बाबू बोले, तो क्या गलत बोला। तुम ही बताओ। एक वक्त था जब चाय के साथ बिस्कुट पकौड़े और कुछ नहीं तो ब्रेड ही सेक देती थी। अब देखो, सुबह हो या शाम बस 1 कप चाय के साथ पानी देती हो। ओ इसीलिए कि अब मैं कमाता नहीं हूँ। कुसुम जी बोली, अब तो सब जानते हैं, फिर क्यों अपने मन को दुखी करते हैं और ये सब कहकर मुझे भी दुखी कर देते हैं। अब कहाँ मेरे हाथ में सब कुछ भी है। पहले की बात अलग थी, रसोई घर सब मेरे हाथ में था, पर मैंने तो अपना पूरा साम्राज्य अपने ही हाथों से बहू को सौंप दिया है। पर मुझे क्या मालूम था कि घर में कुछ खाने के लिए बैठे बहू से इजाज़त लेनी पड़ेगी। लोग चाय के साथ बिस्कुट डुबा कर खाते हैं, पर यहाँ मीठी चाय में अपने नमकीन आपको पता है ना, पूरा दिन उनके इंतजार में तब से बर्तनों की मैं भी आराम क्या मालूम था कि आवाज़ें आ रही के लिए बैठे। सोचा था आज थोड़ा सा बड़ी का ही ख्याल कर ले। लोग चाय के साथ बिस्कुट डालने मेहनत करते हैं, पर यहाँ मीठी चाय जाकर 2 पैसे कमाते हैं। खराब हो गई इस तरह से नीचे बैठकर खाट पर तभी उधर से संजय बेटे के लिए कुसुम जी अपने बालों जागती हो तो अपना आराम हुए आई और बोली, मैंने तो सुबह चाय बनाने के लिए भी नहीं सोने देती आप लोग, फिर भी तुम सुबह सुबह ऐसी बातें कर रही हो। ज्योति बोले,
कुसुम जी चुपचाप रसोई में गई और फ्रिज खोला। जैसे ही ब्रेड का पैकेट निकालने लगी तो ज्योति पीछे से बोली, मम्मी जी लगता है ब्रेड खाने की आपको लत लग गई है। काजल बेटे का स्कूल खुल गया है, वो सुबह सुबह ब्रेड बटर खाकर जाती हैं। अगर आप अपने कभी ख़त्म कर दिया तो सुबह मैं कहाँ से लाऊंगी। सुबह की रोटी बनी हुई है, सब्जी भी बची हुई है, उसे खाकर ख़त्म कीजिए। क्यों अनाज बर्बाद कर रही हैं। बेचारी कुसुम जी चुपचाप खाना गरम की और किशोर बाबू के पास ले गई। किशोर बाबू चुपचाप खा लिए पर उनकी आंखें भर आई। कुसुम जी ने देखा और बोली, सुनो जी अब बर्दाश्त नहीं होता। आपको पेंशन मिलता है ना, पर आप वो पैसे भी अपने बहू बेटे के डर से खर्च नहीं करते कि लोग कहेंगे बेटे पे सवाल ना करें कि बूढ़े माँ बाप का खर्चा नहीं उठा पाते। उनके साथ रहने से क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। इससे बेहतर है आप मुझे किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आइए। अपना दुख तो फिर भी मैं सह लूँगी, पर आपका मुरझाया हुआ चेहरा मुझे देखा नहीं जाता। इतना कहकर कुसुम जी फूट फूट कर रोने लगी। किशोर बाबू कुसुम जी के आंसू पोंछे और बोले, कुसुम कल का सूरज हमारे लिए नई रोशनी लाएगा। मैं वचन देता हूँ तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा। वो चुपचाप रूखी सूखी खाए और पत्नी को कुछ देर में आता हूँ कहकर घर से बाहर निकल गए। किशोर बाबू के घर को छोड़कर 4 घर के बाद पुराना एक मित्र कमलेश गुप्ता रहते थे, जिन्होंने वो हर रोज़ मिलते थे और वो उनकी हालत के बारे में सब जानते थे। उन्होंने अपनी बातें उन्हें बताई। गुप्ता जी बोली, यार किशोर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। करीबन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी बन रही है जहाँ हमारे पुराने कई मित्र रह रहे हैं। कुछ बच्चों के साथ रह रहे हैं, कुछ अकेले रह रहे हैं। मैंने भी कुछ पैसे लगाकर वहाँ घर लिया है और इस घर के नीचे हिस्से में बैठा रहेगा और ऊपरी हिस्से में किराया लगा कर जा रहा हूँ। उसी किराए से महीने का खर्चा भी निकल जाएगा। तुम वहाँ घर क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे घर के तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। किशोर बाबू बोले, कमलेश तुम मेरे सामने अभी उस बिल्डर को फ़ोन करो और पूछो कितनी जल्दी मुझे घर मिल सकता है और इस घर को बेचने की बात चलाओ। मैं जल्द से जल्द इस घर से निकलना चाहता हूँ। बस याद रखना कि ये बातें हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। कमलेश जी ने तुरंत बिल्डर के किशोर जी की बातें करवाई और सब तय करवा दिया। कुछ घंटे बाद किशोर जी के घर लौट कर आए तो ज्योति दरवाजे पर खड़ी बोली, बापूजी ये क्या नया शौक पाल रखा है? ये कोई घर आने का समय है? किशोर बाबू ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप कमरे में चले गए। कुसुम जी ने जब पूछा तो किशोर बाबू ने बस धैर्य रखने को कहा और कोई जवाब नहीं दिया। करीब 15-20 दिन बाद कमलेश जी का फ़ोन आया। उन्होंने पूरी बात बताई। किशोर जी मुस्कुराते हुए कुसुम जी से बोले, इस घर में कुछ यादें तो है नहीं, तो जो थोड़े तुम्हारे कपड़े और माँ बाबूजी की तस्वीर है एक अटैची में रख लो। फिर उन्होंने पत्नी की सारी बात बताई। कुसुम जी घबरा रही थी। किशोर बाबू बोले, घबराती क्यों हो? तुम्हारा पति अभी जिंदा है। जिस बच्चे के लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवाई हो, जब उनके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं तो इस घर के हम रहकर भी क्या करेंगे? शाम को कमलेश जी के साथ कुछ लोग आए और ज्योति ने बहुत हंगामा किया और संजय को फ़ोन लगाया। उन लोगों ने पूरा घर देखा। कुसुम जी और किशोर बाबू के कागज़ पर दस्तखत कर दिए। इतनी ही देर में संजय लौट कर आया। जब तक संजय को सारी बात पता चली, किशोर बाबू ने अपना सारा काम कर दिया। बिल्डर ने बताया, फ़िलहाल एक घर तैयार है, आप कुछ दिनों के लिए उस घर में शिफ्ट हो जाइए। करीब 1 महीने बाद आपका फ्लैट भी तैयार हो जाएगा। हम आपको उसमें शिफ्ट करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। संजय ने पूछा, बाबूजी ये सब क्या चल रहा है? क्या कोई कुछ बताएगा? किशोर बाबू बोले, तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त कहाँ है? अब तुम कहते हो कि बता देता हूँ। ये घर मैंने बेच दिया है, अपने लिए एक नया घर भी खरीद लिया है। आज हम उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पेंशन मिलता है और घर खरीदने के बाद जितने पैसे मेरे पास बचे हैं उसमें तो मेरा जीवन भी कट जाएगा और अंतिम क्रिया कर्म हो जाएगा। तो हमारा साथ इतने दिनों तक का ही था, जय राम जी की। इतना कहकर किशोर बाबू ने कुसुम जी के हाथ पकड़ा और नए सफ़र पर
निकल पड़े। पीछे से बेटा बहू कहने लगे, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? कुसुम जी एक पल की रुकी और बोली, जो तुमने हमारे साथ किया है अभी तो उसका फल भोगना बाकी है और वो फल तुम्हें बच्चे देंगे। हमने तो अपना क्रियाक्रम तक इतना इंतज़ाम कर लिया है, तुम अगर अपना सोचो। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछते हुए निकल गई और फिर कभी मुड़कर उन रिश्तों को याद नहीं किया। उन्होंने ना तो कभी वक्त दिया ना कभी सम्मान। मित्रों, मैं यही कहती हूँ कि सभी बच्चे बुरे होते हैं, पर जिन पर बीतती हैं उस माता पिता के कष्ट को भी नज़रअंदाज ना किया कीजिए। क्या किशोर बाबू ने अपने बेटे के साथ अन्याय किया या उसका फैसला गलत था? कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।